पक्का किया था ना? कितना देर लगा था करने में आपको प्रैक्टिस? 1.5 घंटा लगा था ना, लेकिन आप कर लिए थे ना। और सर जो मतलब क्या सर आपका कॉपी में गया तो वो प्रैक्टिस किए थे? नहीं किए थे। अच्छा, सुबह कितने बजे उठिएगा सर आप? 6 बजे ना। और जाना कितना बजे स्कूल आपका सर? 7:30 7:30 बजे आपको स्कूल जाना ना। वेरी गुड, आ जाइए यहाँ पे आप। देखिए आपको बेसिक सब पता है, इसलिए बेसिक में कुछ नहीं बता रहे, सिंपल मतलब काम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन समझिए, कॉपी नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ वही मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ मतलब क्या सर आपका है। तो रूल क्या है सर आपको बताइए कि हमको 2 ऐसा नंबर खोजना है, अगर वो दोनों को मतलब क्या करें सर आपका ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 6। सोचिए, बोलिए। दोनों को ऐड करें तो मतलब आना चाहिए मतलब 5। क्या सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है। और वही 2 नंबर को जब हम क्या करें सर आपका मल्टीप्लाई करें तो आना कितना चाहिए सर आपका? 1 6 6 ही होता है ना, तो मतलब आना चाहिए मतलब क्या सर आपका 6। तो यहाँ पे 6 लेंगे और 6 लेने के बाद सोचेंगे 1 6 6 होता है, 5 आने का चांस है। हाँ 5 आने का चांस मतलब क्या सर आपका है, लेकिन 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा 6 और यहाँ रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -1। लेकिन वो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 6 नहीं आएगा, क्या आएगा सर आपका? नेगेटिव 6 आएगा। तो ये नहीं चलेगा। आप समझ गए बात क्या आप लेना? हाँ जी सर। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है, 2 3 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। हाँ ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो 2 और 3 मिलने के बाद 5 मतलब क्या करता है? बनाता है ऐड होने के बाद। और वही और 2 और 3 जब आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाता है सर आपका? 6 बनाता है। यहाँ तक ठीक है? जी सर। ये बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? आपको स्कूल से आगे नहीं आता है सर? नहीं आता सर, स्कूल से आने के बाद नींद ही नहीं आती। नहीं आता तो बहुत सा प्रॉब्लम मतलब क्या होता है आपका सॉल्व हो जाता है ना, एकदम कभी नहीं आता है। ओके छोड़िए, फालतू का क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना। तो 2 नंबर आपको मिल गया, वो 2 नंबर कौन सा हुआ सर आपका? 2 हुआ और मतलब क्या सर आपका 3 हुआ। आए बात समझ में ना? तो आप क्या करेंगे बताइए? एक स्क्वायर लिखेंगे, बहुत मोटा हो गया, बताइए अच्छी एक आने है ना। अब हम मतलब क्या लिखेंगे सर आपका? एक स्क्वायर लिखेंगे, चिंता वाला बात नहीं है। हम तो प्लस ही लिखते हैं, प्लस के अलावा और कुछ हम नहीं लिखते हैं। और भी करने का तरीका होता है, हम हमेशा प्लस लिखते ताकि कन्फ्यूज मतलब क्या सर आपका ना हो। यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव 3 था ना, तो मतलब क्या सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 लिख दिया, इंटू मतलब क्या सर आपका x लिख दिया, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और लास्ट में मतलब क्या सर आपका लिखा, जैसे 6 था वैसे 6 मतलब क्या सर आपका लिखा। तो अब बताइए क्या हो चुका है? एक्स स्क्वायर हो चुका है, प्लस मतलब क्या सर आपका 2x हो चुका है, प्लस मतलब क्या सर आपका 3x, प्लस मतलब क्या सर आपका 6। अब ये बताइए फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर x बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका x, और सेकंड टर्म में से अगर x निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका x + 2, और यहाँ पे दोनों टर्म में क्या कॉमन है सर आपका? 3 कॉमन है। तो क्या निकला सर आपका? x बचा मतलब क्या सर आपका +2। अब दोनों टर्म में से x + 2 कॉमन बाहर निकाल दिए तो फर्स्ट टर्म में से बचा मतलब क्या सर आपका x, और सेकंड टर्म में बचा मतलब क्या सर आपका 3। तो ये फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? क्लियर है? अब कहते जा रहे हैं और सुनते जाइए आप, ठीक है ना। हम पूरा अब नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे सर आपको बताइए? बस हम 2 नंबर आपको खोज के देंगे, क्योंकि बाकी तो मतलब क्या होता है सर आपको आता है। आप समझे बात क्या बोलें? जब तक कि कोई बड़ा प्रॉब्लम मतलब क्या हो सर आपका ना आए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रूल क्या है? रूल ये है कि 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको ऐड करे तो क्या आना चाहिए सर आपका? 7 आना चाहिए। और वही 2 नंबर ऐसे होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए सर आपका? -8 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सर आपका? देखिए हम लिखा है यहाँ पे 1 7 ज़ा 7। तो 1 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन आपको मतलब 8 -8 दे सकता है क्या? हाँ एक कॉम्बिनेशन दे सकता है। क्या कॉम्बिनेशन? अगर यहाँ पे -1 हो और यहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका -7 हो, तो आपको क्या मिलेगा सर आपका? सॉरी ऐड हो के 7, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बैक आते हैं। सॉरी ये सेकंड नंबर था ना, सॉरी। हाँ तो एक्स स्क्वायर है प्लस मतलब क्या सर आपका 6, ये नंबर 2 कह रहे थे ना, नंबर 2 ओह सॉरी तो हम सही लिखे थे, हमको इधर देखने लगे, सॉरी सर। तो क्या है 2 नंबर ऐड होकर देना चाहिए मतलब क्या सर आपका 7, और वही 2 नंबर मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8। तो फैक्टराइज तो इसके थ्रू गया आता है ना। तो क्या करेंगे सर आपको बताइए? 8 यहाँ लिखा तो 1 8 8, तो -7 का कोई चांस बनता है? मतलब किसी भी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करके कंबाइन करके हाँ चांस बनता है। कैसे बनता है चांस बताइए? अगर हम यहाँ पे 8 रखें तो नहीं बनेगा, नहीं अच्छा 7 चाहिए ना,
हाँ यहाँ पे अगर 8 रखें, यहाँ पे -1 अगर रखें तो 7 मतलब बन जा रहा है, और यहाँ पे 8 रखे और यहाँ पे -1 रखे तो मतलब क्या हो रहा है, -8 बन जा रहा है। तो नंबर मतलब क्या सर आपका मिल गया। तो नंबर अगर मिल गया तो मतलब क्या सर आपका सिंपली फैक्टराइज। एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका, अस्सलाम वालेकुम, खाना नहीं देना सर। आपसे स्टेप लिखने की एक्स स्क्वायर लिखा, एक स्टेप हम स्किप किया है। कौन सा स्टेप स्किप किया आप समझ जाइएगा। पॉजिटिव 8x लिखा, फिर मतलब क्या सर आपका -x लिखा, हाँ सर मैंने ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका -7 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना, ठीक है। हम रॉन्ग लिख दिया सर, यहाँ पे लिखा प्लस मतलब क्या 7 लिखना पड़ेगा ना, हो जाएगा काम। नहीं सर हम सब गड़बड़ कर दिए। हम मतलब पता है क्या, कभी इसको देख रहे कभी इसको देख रहे, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। रुकिए सॉरी। तो रूल क्या था बताइए, ये वाला को ही देखना है, मार्क कर लिया। ऐड होने के बाद 7, ऐसा है क्या, नहीं, नंबर सही निकलेगा, सम सही होगा। ऐड होने के बाद क्या चाहिए, सॉरी ऐड होने के बाद मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म में मतलब क्या सर आपका -8 है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या चाहिए सर आपका 7, तो 7 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 1 7 तो 7, -8 कैसे दे सकता है। अगर यहाँ पे -1 हो और यहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका -7 हो, दोनों को ऐड करेंगे तभी -8 आ सकता है। और -1 और -7 को मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका +7 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप छोड़ लें, वो स्टेप को छोड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, जब -1 था तो मतलब क्या सर आपका -6 होगा ना। चलिए एक स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका -1 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा, इंटू एक्स लिखा, प्लस मतलब 7 लिखा। अभी चिंता वाला बात नहीं है। अब बाहर में प्लस लिखिए, टेंशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर -1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स, माइनस मतलब क्या सर आपका 7x, प्लस मतलब क्या सर आपका 7। तो ये फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 1, -7 कॉमन है, तो क्या बचा सर आपका x माइनस 1। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उसके बाद क्या सर आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में क्या सर आपका x माइनस 1 कॉमन है, तो बचा क्या सर आपका, बचा आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 7। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके क्लियर है। तो क्या समझ में आ रहा है कि वो दो नंबर अगर आप ब्रेक कर लिए, मिडिल टर्म फैक्टर आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता। इससे पहले वाला प्रैक्टिस आप किए हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना बताइए, दो टर्म अगर ऐड हो तो ऐड होके देना चाहिए मतलब क्या सर आपका 6, और वही दो टर्म जब मतलब क्या हो सर आपका मल्टीप्लाई हो तो वही दो टर्म मल्टीप्लाई होकर देना क्या चाहिए सर आपका -7। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। ओके अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मतलब क्या चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है। तो आप बताइए, फैक्टर तो करना पड़ेगा 7 को, है ना। नेगेटिव बात में देख लेते हैं हम लोग। तो 1 7 तो 7, 6 आने का चांस है, कैसे 6 आएगा बताइए। अगर यहाँ पे 7 रखें और यहाँ पे -1 रखें तो क्या होगा सर आपका 7 और -1 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, और यहाँ पे 7 रखे और -1 रखे तो मतलब क्या सर आपका -7 आ जाएगा, है ना। तो ये भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे बस वही प्रैक्टिस करते हैं, नंबर खोजना, ठीक है ना, बाकी तो आ जाएगा आपको जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। यहाँ पे क्या रूल है, ऐड करके हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका 7 मिडिल टर्म, और हमको मल्टीप्लाई करके मतलब क्या चाहिए सर आपका 18 नहीं -18 चाहिए। तो 18 यहाँ लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया सर आपका 118 से 18, कोई चांस है 7 का, नो चांस। 2 9 से 18 चांस है, हाँ सर चांस है। कैसे चांस है, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2, और यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे -2, दोनों कंडीशन मतलब क्या सर आपका फुलफिल मतलब क्या सर आपका हो गया, क्लियर है ना। तो फिर इसका भी काम मतलब क्या सर आपका बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेप को स्किप करके हम सॉल्व करें, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे +9 है ना, तो क्या लिखेंगे सर आपका +9y, ये -2 है ना, तो मतलब क्या लिखेंगे सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2x, माइनस मतलब क्या सर आपका 18। तो आप बताइए फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या होगा, y कॉमन होगा, तो क्या हो गया सर आपका y + 9 लिखा,
सेकंड टू टर्म में क्या कॉमन, मतलब ये थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में क्या कॉमन होगा, -2, तो -2 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका y, गलती से x लिख दिया इधर पे, हाँ 2y था ना, प्लस मतलब क्या है सर आपका 9, फिर क्या है सर आपका y + 9 कॉमन बाहर निकलेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y - 2 मतलब बचेगा, मतलब ब्रेक का नहीं, ब्रेक करने से काम मतलब मेन काम है ना। अब यहाँ बताइए, जहाँ पे x था वहाँ पे मतलब क्या सर आपका a है, तो क्या चाहिए बताइए हमको आप, जी सर, यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई दो टर्म का सम होना चाहिए, मतलब क्या है सर आपका 3 है। -3। वेरिएबल का तो बात नहीं होता है सर आपका, वेरिएबल का एसोसिएट का मतलब क्या होता है सर आपका बात होता है, तो वेरिएबल का एसोसिएट यहाँ पे क्या था, -3 था ना, और वही दो टर्म जब मतलब क्या हो सर आपका मल्टीप्लाई हो तो क्या होना चाहिए, -54 आना चाहिए, तो 54 को लेके ही मतलब काम करेंगे ना, तो क्या है सर आपका 1 से हम क्यों स्टार्ट करें ना, क्यों छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, हमको हर सम राइट करना है ना, तो फिर 227 रखिया, तो कोई चांस बन रहा है -3 का, कोई चांस नहीं बन रहा है, 4 से जाता है क्या, नहीं जाता है, 5 6 से जाता है ना, तो ये 6 लिखा, ये मतलब क्या लिखा सर आपका 9 लिखा, यहाँ पे मतलब -3 का चांस बन रहा है, कैसे बन रहा है बताइए हमको आप, अगर हम यहाँ पे 6 लिखें, ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पे 6 लिखे और यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका -9, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो जाके हमको मिल रहा है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, सर तो फिर 9 प्लस माइनस भी तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सुनिए, अब हम एक और आपको रूल बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रैकेट मतलब, चलिए ब्रैकेट हम बना रहे हैं ताकि आपको सहूलत हो, लेकिन यहाँ पे सम भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपको डिफरेंस भी हो सकता है, तो आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए बना रहे हैं ना, तो आप ऑर्डर प्रॉपर तरीका क्या है कि अगर हमको -3 चाहिए तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 6 और यहाँ पे हम रखेंगे मतलब क्या सर आपका -9, मतलब सम में भी काम कर जाना चाहिए और डिफरेंस में भी काम कर जाना चाहिए, मेरे पास समझे क्या आप ना, अगर ऐसा ऑर्डर में लिखे कि सम में काम करे डिफरेंस में काम नहीं करे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे बात क्या, मतलब सम निकाले तो भी -3 आ रहा है, लेकिन अब डिफरेंस निकालें प्लस साइन को हटा के तो भी क्या आना चाहिए सर आपका -3 आना चाहिए, समझ रहे बात क्या आप ना, सम के फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों मिल के मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कौन सा सम करेगा हम लोग, -3 बना रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, हाँ सर, फिर यहाँ 6 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -9, तो मतलब क्या सर आपका मिल गया, डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, समझ रहे हैं, तो चलिए एक स्टेप अगर स्किप करें तो क्या हो जाएगा सर आपका a² हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या था +6 था ना, देखिए हाँ सर, -6 नहीं +6, अब नेगेटिव हो जाएगा। नहीं अब नेगेटिव कैसे होगा सर बताइए हमको, तो सर साइन का तो हमको टेंशन नहीं लेना है, तभी तो हम मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, साइन का टेंशन लेना हो तो ऐसा काम करते हैं हम क्या, फॉर एग्जांपल देखिए तब से वही कर रहे हैं ना, प्लस साइन दे रहे हैं, +6 है -9 ना, तो यहाँ पे +6 लिखेंगे, -9 लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ -54 था, -54 मतलब क्या सर आपका लिखा, स्टेप स्किप भी अगर करते तो कहाँ पहुँचते, +6 था ना, तो क्या लिखेंगे +6 से लिखेंगे, -9 था ना, तो मतलब क्या सर आपका -9 ही लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे सर आपका -54 मतलब क्या सर आपका लिखेंगे, उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से a निकाले तो बचा a, सेकंड टर्म में से a निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +6, अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -9 है, तो फर्स्ट टर्म से -9 निकाले तो ये बचा, सेकंड टर्म से -9 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +6, अब दोनों में से मतलब क्या सर आपका a + 6 को मतलब क्या सर आपका निकाल अगर लिए तो क्या बचा बताइए हमको आप, फर्स्ट टर्म में से a बचा, सेकंड टर्म में से बचा मतलब क्या सर आपका 9, तो बस मिडिल टर्म को ब्रेक करने में गलती मत कीजिएगा, तो सब कुछ मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका होगा। अब थोड़ा सा नया तरह का प्रॉब्लम आया जो कि मतलब क्या बताइए, इस बार क्या होगा, 2 नंबर का सम कितना होना चाहिए, -7, लेकिन वही 2 नंबर का सम, क्योंकि इस बार x² का एसोसिएट भी है, इससे पहले x² का एसोसिएट मतलब क्या था, नहीं था, तो इस बार वही 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या सर आपका 2 6 12, आया बात समझ में ना, नहीं समझ में आया क्या,
हम सर असल में आ जाते हैं आपका मतलब 6-7-8 बजे करीब, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए आपको हम छोड़ दिया, क्योंकि आज मेरे पास टाइम निकाले थे हम। कोई बात नहीं, आज एक दिन मैनेज कर लीजिए, कल तो आपका एग्ज़ाम है ना, अच्छा खत्म है सर। मतलब वही कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है ना, तो कल पूरा रेस्ट कर लीजिए, तब मतलब क्या आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, हाफिल एग्ज़ाम कब होगा आपका? सितंबर में होगा, ओके फाइन, वो छोड़ दिया, आ जाइए। बोलिए क्या करना पड़ेगा? 12 लिखा, 1 12 या 12 7 का तो कोई चांस नहीं बनता है। 2 मतलब क्या सर आपका 6 या 12 यहाँ भी नहीं बनता है चांस। 3 4 या 12 यहाँ चांस बनता है, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए -7। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -4, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी लिख के देखा -3 -4 दोनों को मतलब क्या मल्टीप्लाई किया तो +12 मतलब क्या सर आपका आ गया ना, तो काम मेरा मतलब क्या सर आपका बन गया। समझे बात क्या आपने ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या करते हैं देखते हैं, सम तो मार्क करके रखा है, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2x², ये तो लिखाएगा, प्लस भी लिखाएगा, प्लस लिखाने के बाद क्या लिखाएगा -3 यहाँ पे था ना, तो लिखाएगा मतलब क्या सर आपका -3, फिर क्या लिखाएगा सर आपका -4 लिखाएगा, फिर मतलब x लिखाएगा, और फिर यहाँ पे मतलब क्या था 6 था तो यहाँ पे 6 लिखाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो फिर क्या हो गया सर आपका 2x² पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 मतलब क्या सर आपका 3x, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 मतलब क्या हो गया सर आपका 4x, और उसके बाद क्या है पॉजिटिव इंटू सॉरी हम रॉन्ग कर रहे हैं, अब राइट है, अभी तक ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3, दोनों में कॉमन क्या है? -2 कॉमन है, 2 नहीं -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन है तो क्या बचेगा सर आपका 2x बचेगा, मल्टीप्लाई करके देखिए -4x आ रहा है ना, और अब -3 डालना पड़ता है, तभी तो +6 आएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब फर्स्ट टर्म में से 2x - 3 मतलब क्या सर आपका निकाल लिया अगर, तो फर्स्ट टर्म में बचा मतलब क्या सर आपका x, और सेकंड टर्म में से 2x - 3 अगर निकाल लिया कौन, तो बचा मतलब क्या सर आपका -2। तो यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। कहाँ पे थे हम लोग? थोड़ा सा बचा है सर, देखिए ये नंबर के निकाल ले बस, हाँ चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अभी ये कौन सा किए हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम।